नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शी नेता, जबकि राहुल गांधी लोगों को बहकाने का करते हैं काम। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। पश्चिमी यमुना नहर से बरामद हुआ 2 दिन से लापता युवक का शव। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 किलो अफीम सहित युवक को दबोचा। जिला स्तरीय विशाल निरंकारी महिला संत समागम आयोजित। वार्षिक उत्सव में स्वयंसेवकों ने योग, खेल और आसनों से दिया स्वास्थ्य व अनुशासन का संदेश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अपील और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज जगाधरी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी नेता है, जो आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप लेते हैं और उसी के अनुसार देश को दिशा देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मजबूत बनने की राह दिखाई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मंत्री राणा ने कहा कि उनका काम सिर्फ लोगों को बहकाना है। असल में क्या है, ये तो विपक्ष की भाषा है। आप भी जानते हो दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े तो है, इसराइल का रशिया के साथ, ईरान का अमेरिका के साथ, और उनके जो एक्सपोर्टेड देश है वो भी प्रभावित है। वहां जहां से वो कोई उत्पादन होता था इन चीजों का, वो बंद हो गया। लेकिन मोदी जी तो बहुत सियाने है प्रधानमंत्री, उसने शुरू से इस देश के अंदर एक बात पैदा कर दी भी आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत बने तो कहीं से बाहर से कोई चीज मंगाने की जरूरत ना पड़े, और फिर समय के अनुसार हमने अपनी विदेशी मुद्रा को बचाना भी है। उसमें जहां जहां वो खर्च होती है उसको ज्यादा से ज्यादा हम बचाने की कोशिश करें। अब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, पकाना बड़ा आसान है। कांग्रेस वाले ये काम पकाने का करे और बीजेपी वाले पिछले 2 दिन से लापता वार्ड नंबर 4 निवासी सोनलाल उर्फ सोनू का शव सोमवार सुबह नागेश्वर धाम पक्का घाट के समीप पश्चिमी यमुना नहर से बरामद हुआ। परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह राहगीरों ने नहर में एक शव तैरता देखा, जिसके बाद इसकी सूचना रादौर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला गया। शिनाख्त के दौरान मृतक की पहचान रादौर निवासी सोनलाल उर्फ सोनू के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को देने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यमुनानगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक युवक को करीब 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक बरेली से अंबाला की ओर नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध युवक को रोक कर तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक टाइल लगाने का काम करता था। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशे की खेप कहां से लाया था और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था। मिली थी कि एक व्यक्ति अफीम लेकर यमुनानगर आ रहा है, जो यमुनानगर में सप्लाई करेगा। इसके आधार पर हमने नाकाबंदी करके उसी को काबू किया, जिससे कब्जा है करीब 1 किलो के करीब अफीम बरामद हुई। जिसको आज कोर्ट में पेश कर अदालत से रिमांड लिया जाएगा। आगे कार्रवाई अगली तफ्तीश में जैसी होगी वो आपको बताई जाएगी। ये बरेली से लेकर आया था और ट्रेन के जरिए आया था और पैदल अपना रेस्ट हाउस के पास से होता है आगे जाना था। रेस्ट हाउस नजदीक से हमने इसको काबू किया। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में संत निरंकारी सत्संग भवन रादौर में पहला विशाल जिला स्तरीय निरंकारी महिला संत समागम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय प्रचारक बहन अनीता वाधवा ने की। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को आध्यात्मिकता अपनाकर परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि नारी को सत्संग, सेवा और सिमरन के माध्यम से निराकार ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए परिवार में प्यार और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि नफरत छोड़कर प्रेम और अच्छे संस्कारों का संदेश फैलाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक संदेशों का लाभ उठाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिव शाखा रादौर का वार्षिक उत्सव उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 70 स्वयंसेवकों ने योग, खेल एवं आसनों के माध्यम से स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया।
साथ ही बौद्धिक सत्र में समाज में जाति भेद से ऊपर उठकर समरसता स्थापित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी वीरेंद्र गर्ग रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में अभिमन्यु सिंह और विशेष अतिथि मान सिंह आर्य उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने संघ के शताब्दी वर्ष और पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, सबका बोध, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन व नागरिक कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सेवकों को राष्ट्र हित, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अपने पारिवारिक हालचाल की दृष्टि से लेकर और समाज की सभी प्रकार की व्यथाओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का केवल और केवल कोई केंद्र है, हल करने का केंद्र कोई है तो वो केवल और केवल शाखा है। शाखा की कल्पना किस प्रकार से की गई, डॉक्टर हेडगेवार जी ने किस प्रकार से ध्यान कराई कि जहां पर समाज का एक सामान्य सा व्यक्ति उठकर आएगा, करना क्या है तो केवल और केवल समय का समर्पण करना, और कुछ एक समय का समर्पण देगा, यहां पर आएगा, अपना शारीरिक विकास करेगा, बौद्धिक विकास करेगा, मानसिक विकास करते करते एक दिन वह जो समाज का सामान्य व्यक्ति था, जिस प्रकार हमारे शास्त्र कहते हैं कि नर से नारायण तक की यात्रा, वही एक सामान्य व्यक्ति नर से नारायण तक की यात्रा जो है वो सफल तय करता है। और यही केवल देन शाखा की है। हम जैसे अनेकों अनेक संशोधक प्रतिदिन शाखा जाते हैं, सामान्य से हैं, घर में रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं करते, 1 घंटे की शाखा में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा कि 1 घंटे की शाखा में ही कितने प्रकार के कार्यक्रम हमारे संशोधक बंधुओं ने कर दिए। शारीरिक कार्यक्रम के लिए खेल खेला, समता खेली, जिससे प्रेसोटोपाइट बढ़ेगा, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। सामूहिकता के लिए, बौद्धिक ज्ञान के लिए गीत गाया, अमृत वचन गाया, सुभाषित गाया। किसी और संस्था में मैं नहीं कहता कि 1 घंटे के कार्यकाल में इतना सब कार्यक्रम हो जाए, और होते होते भी कितना समय हो गया, कोई 2-4 साल नहीं हुए, 10 साल समय नहीं चला, होते होते आज शताब्दी वर्ष के उस चरण पर, उस चरम सीमा पर पहुंचे हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।